Assalamualaikum wabarakatuh. This is Husnain Munib, or you always know, okay, this is Husnain Munib, but yeah, sometimes I have to tell that. Basically, starting from it कि हमारे पास जो है वो लेमिनर फ्लो हमने अभी जो इससे पहले लेक्चर लिया वो फर्मेंटर के ऊपर था। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटर्स की टाइप क्या है। एक और लैब का जो है वो एक टूल समझ लो, एक इक्विपमेंट समझ लो, जिसके अंदर आपने जो है ना वो वर्किंग करनी होती है। तो लेमिनर फ्लो कैबिनेट एक कैबिनेट है, इज केयरफुली इनक्लोज्ड बेंच। बेंच से क्या मतलब होता है कि ऐसा एक टेबल है जिसके ऊपर बैठ के आपने काम करना है, जिसके ऊपर आप को अपना जो है ना काम वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये स्पेसिफिक है, इसके अंदर क्या है, एयर इज ड्रॉन थ्रू HEPA, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर एंड ब्लोन इन अ वेरी स्मूथ लेमिनर फ्लो टुवर्ड्स द यूजर। अब ये जो लेमिनर फ्लो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर इन शॉर्ट, अगर आपको नीचे डायग्राम भी वैसे नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ कि देखो, ऐसे करके आपका जो है ये आपका ये एक चैम्बर बना हुआ है, ठीक है, ये एक डब्बा है। इधर बैठा हुआ है वो यूज़र, वो जो बंदा जो काम करने वाला है, ठीक है। ये मैंने अजीब सा यूज़र बना दिया है, खैर जो भी है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से लेमिनेटेड फ्लो कैबिनेट है, तो इसके अंदर HEP, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर blown in a very smooth laminar flow toward the user. Due to the direction of airflow, the sample is protected from the user, but the user is not protected from the सैंपल। तो इसमें से यहाँ से एयर जो है वो गुजारी जाती है, कौन सी, यहाँ पे लगा हुआ है फिल्टर। फिल्टर कौन सा है, HEP ये वाला, ठीक है। ये फिल्टर लगा है जो कि यहाँ से एयर को क्या करेगा, गुजरेगी एयर। अब ये जब एयर इसके यहाँ से गुजरेगी तो ये मुकम्मल फिल्टर हो चुकी होगी, इसके अंदर किसी किस्म की कंटेमिनेशन नहीं होगी, तो इसकी वजह से सैंपल क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। और उसके बाद ये एयर जब इस तरफ चली जाएगी, ताकि जब एयर का फ्लो इस तरफ होगा तो इसकी वजह से जो ये जो पर्सन है इसकी वजह से कंटेमिनेशन अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। मैंने कत्ल कर दिया उसका। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि यहाँ से फ्लो निकल एयर फ्लो आ रहा है और इस तरफ लेके जा रहा है, ताकि जो इस तरफ यहाँ पे जितने भी कंटेमिनेंट्स मौजूद हैं वो दूसरी तरफ को फ्लो कर जाए, सैंपल के अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको इसको अब कहते हैं लेमिनर फ्लो हुड। अब इसके अंदर क्या नुकसान, फायदा क्या है इसका, फायदा ये हो जाता है कि किसी किस्म का जो है वो सैंपल जो अपना आपने अंदर रखा हुआ है ना टेबल के उस चैम्बर के अंदर, वो खराब नहीं होता, उसको कंटेमिनेशन नहीं होती। लेकिन नुकसान क्या है कि सैंपल के अंदर से जो बैक्टीरिया, सैंपल हो सकता है आप बैक्टीरिया चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, या सैंपल के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, आपका रिक्वायर्ड बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो फ्लो करके सैंपल से फ्लो करके पर्सन की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस केस में सैंपल यूजर से प्रोटेक्टेड है, यूजर जो इस्तेमाल करने वाला उसको वो सैंपल को खराब नहीं कर सकता, लेकिन सैंपल से कोई ना कोई कंटेमिनेशन जो है वो यूजर की तरफ आ सकती है। द कैबिनेट इज यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील विद नो गैप्स और जॉइंट। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसके अंदर कोई जॉइंट, कोई जोड़ नहीं लगे होते, सिंगल शीट होती है, उसको बेंड किया होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कोई जॉइंट नहीं होते और ना ही उसके अंदर कोई गैप, कोई खाली जगह नहीं होती, क्योंकि अगर खाली जगह रह गई तो वहां पर फौरन से कोई ना कोई चीज अकमलेट कर जाएगी, कोई ना कोई बैक्टीरिया या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करना है। उसके बाद आ जाता है कि लेमिनर फ्लो कैबिनेट में हैव अ UVC जर्मिसाइडल लैंप। कुछ जो लेमिनर फ्लो कैबिनेट्स होते हैं उनके अंदर अल्ट्रावायलेट का लेंस लगा हो सकता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो करेगा, इमिट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जर्मिसाइडल, जर्मिसाइडल का मतलब जर्म्स किल कर देगा। तो आपने काम करने से पहले उसको ऑन कर देना है, वो अंदर की सारी किलिंग कर देगा, ठीक है। जब आप काम कर लें उसके बाद फिर से ऑन कर देना, ताकि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग अगर कोई इस तरह का कोई चीज़ रह गई है वहाँ पे तो वो भी किल हो जाए। जर्मिसाइडल लैंप आर यूजुअली केप्ट ऑन फॉर 15 मिनट टू स्टेलाइज द इंटीरियर बिफोर द कैबिनेट यूज। 15 मिनट के लिए आपने ऑन रखना है काम करने से पहले, और जब आपने काम करना है तब यूवी लैंप बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर यूवी लैंप जो है वो यूवी लाइट जो है आपकी स्किन या आईज से अगर उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से स्किन कैंसर और मतलब कैंसर के और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक हो गया। आपने 15 मिनट के लिए उसको ऑन कर देना, उसके बाद आपने बंद करके यूवी लैंप को फिर उसके लेमिनर एयर फ्लो कैबिनेट के अंदर आपने काम करना है। इसकी निस्बत एक आते हैं बायो सेफ्टी कैबिनेट। बायोसेफ्टी कैबिनेट उन कैबिनेट्स उन मटेरियल को या ऐसे सैंपल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके अंदर जो है पैथोजेंस, कंटामिनेटेड ऐसी कोई भी चीज़, ऐसे मटेरियल जिसको आप जिसके साथ आपने काम करना है। फर्ज करो आप फूड का सैंपल लेके आते हो जो कि कंटामिनेटेड है विद पैथोजन एंड अदर माइक्रो डिजीज कॉजिंग
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैथोजन। जिसके अंदर पैथोजन जो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो इस तरह के आपने जब इस तरह की किसी चीज़ के साथ आपने काम करना है तो आप बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के अंदर काम करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट एग्जिस्ट करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है उसके अंदर इस्तेमाल, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेवल है या जो उसकी कंटेजियस है, कंटेजियस मतलब कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, इस बेसिस पे जो है वो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट लेवल हैं, ठीक है। जितना सीवियर होता है उसी तरह का बायोसेफ्टी कैबिनेट इस्तेमाल किया जाता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ बीएससी इज टू सर्व, बीएससी बेसिकली बायोसेफ्टी कैबिनेट, तो उसका मतलब ये था कि प्रोटेक्ट द लेबोरेटरी वर्कर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम पैथोजन। तो इसका सबसे प्राइमरी काम क्या होता है कि इसने जो लेबोरेटरी वर्कर, यानी कि ऊपर वाला जो था हमारा लैमिनर एयर फ्लो, उसके अंदर यूजर प्रोटेक्टेड नहीं था, उसकी तरफ पैथोजन आ रहे थे, लेकिन उसमें हम जो है ना माइक्रोऑर्गेनिम्स की तरफ आ रहे थे, तो इसलिए वो इस्तेमाल ही ऐसे केसेस में किया जाता है जिनके अंदर लेस पैथोजेनिक और बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो है ना माइक्रोऑर्गेनिज्म के साथ आपने काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसमें इस तरफ को काम आना है, ठीक है। जब आपने पैथोजेनिक्स के साथ काम करना है, जब आपने सीवियर डिजीज कॉजिंग वालों के साथ काम करना है, फिर आपको बायोसेफ्टी कैबिनेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑल एग्जॉस्ट एयर इज HEPA filter as it exists the biosafety cabinet, removing harmful bacteria and viruses. This is in contrast to laminar flow clean bench which blow and filter exhaust air toward the user and is not safe for work with pathogenic agent। अब इस केस में क्या हो रहा है, बीएससी के अंदर जो फिल्टर है वो यूजर साइड पे भी लगा हुआ है, कि अंदर से जो एयर आनी है, जो एक तरफ से एयर फ्लो करके बाहर को निकलेगी टुवर्ड्स द यूजर, टुवर्ड्स द लेबोरेटरी इन्वायरमेंट, वो उधर फिल्टर लगा होगा, तो वो फिल्टर करके आएगी, जिसकी वजह से कोई भी पैथोजन जो है वो अंदर से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, उस कैबिनेट से, बायोसेफ्टी कैबिनेट से। अब इसकी तीन बेसिकली क्लासेज हैं, 1, 2 एंड 3। क्लास 1 जो है इसके अंदर जो है वो ये बेसिक इसका होता है, सबसे बेसिक टारगेट क्लास 1 जो होती है वो ये होती है कि उसका सबसे बेसिक टारगेट होता है कि जो काम करने वाला है और जो लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो और इसके लिए जो है, लेकिन इसका जो टारगेट ये नहीं होता, मतलब जो क्लास 1 है उसका बेसिक एम क्या होगा कि हमने उस पर्सन को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, प्रोडक्ट की खैर है, ठीक है। तो उस केस में जो क्लास 1 इस्तेमाल की जाती है। और इसके अंदर क्या होता है कि इनवर्ड फ्लो ऑफ एयर कैन कंट्रीब्यूट टू कंटेमिनेशन ऑफ सैंपल। इनवर्ड फ्लो ऑफ एयर इज मेंटेन एट अ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 0.38 मीटर पर सेकंड। तो बगैर फिल्टर एयर जो अंदर जा रही है ना उसके चैम्बर के, जो अभी मैंने बताया था कैसे जाती है, वो बगैर फिल्टर के है, लेकिन जो उससे बाहर निकल के आ रही है वो फिल्टर के साथ है, ठीक है, ताकि अंदर से कोई माइक्रोब बाहर ना आ जाए, ठीक है। जो क्लास 2 की होती है इसके अंदर जो है वो डबल फिल्टर लगा होता है, बोथ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, सैंपल की भी और इन्वायरमेंट की। जहाँ से एयर आएगी वहां भी HEPA फिल्टर लगा होगा, और जहाँ से एयर गुजर के पर्सन की तरफ आएगी या लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में आएगी वहां पे भी यही लगा होगा, HEPA फिल्टर लगा होगा, ताकि दो अंदर ना तो बाहर की कोई चीज अंदर जा सके, और वहां से आगे जो है वो पर्सन की तरफ भी कोई जो है वो चीज या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ना आ सके। एयर इज ये भी हो गया हमारा। द एयर इज अदर रीसर्कुलेटेड बैक इनटू द लेबोरेटरी और पुल्ड बाय एन एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट फैन। अब वो जो एयर, क्योंकि वो फिल्टर होके आ रही है, तो वो बेशक लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में रहे या एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकल जाए, वो नुकसानदेह नहीं है। जो थर्ड होती है ये हाईली पैथोजेनिक BSL-4, बायो सेफ्टी लेवल 4। ये सेफ्टी लेवल्स होते हैं, जो बायोसिटी लेवल 4 के पैथोजेनिक और एजेंट्स होते हैं उनके लिए क्लास 3 इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, क्लास 4 है ही नहीं। तो ये याद रखना है, अगर MCQ वगैरह पूछ रहे हैं कि BSL बायोसेफ्टी लेवल 4 के लिए कौन सी क्लास ऑफ जो है बायोसेफ्टी कैबिनेट इस्तेमाल की जाती है, क्लास 3। और ये किसके लिए, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम प्रोटेक्शन, द इनक्लोजर इज गैस टाइट एंड ऑल मटेरियल एंटर थ्रू डबल डोर ऑटोक्लेव। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ HEPA फिल्टर वाला काम नहीं है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये आपका क्या है, चैम्बर है जिसके अंदर आपने बैक्टीरिया रखा हुआ है, इधर लगा हुआ है डबल डबल डोर ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या था, हॉट एयर ओवन, ठीक है, तो ये हॉट एयर ओवन लगा हुआ है, डबल डोर जो है ना वो इस तरफ बनाना था मैंने, डोर फर्ज करो ये डोर है, ठीक है, तो ये ऑटोक्लेव है, ये सारा, ये डबल डोर है। तो यहाँ से आप सैंपल को इंसर्ट करते हो, पहले उसके ऊपर पूरी उसकी जब क्लीनिनेस होती है, ठीक है, और फिर उसको अंदर रखते हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे उसकी सारी स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी, और फिर वो अपना बायोसेफ्टी कैबिनेट में चला जाएगा, जहाँ पे आप दूसरी तरफ से आके काम कर सकते हैं, ठीक है। द इंक्लोजर इज गैस टाइट, एक तो ये गैस टाइट होगा सारा, एंड ऑल मटेरियल इंटर थ्रू डबल डोर ऑटोक्लेव। और डबल डोर ऑटोक्लेव से मुराद है कि एक इधर से आप पुट इन कर दोगे, आगे ऑटोक्लेव है तो ऑटोक्लेव डेफिनेटली किसी भी चीज़ को या बैक्टीरिया या माइक्रोब को पास ऑन नहीं होने देगा, और इस तरह जो है वो मटेरियल जो है वो जो आपका स्पेसिफिक मटेरियल है वो आगे चला जाएगा।
ग्लव्स अटैच टू द फ्रंट प्रिवेंट डायरेक्ट कंटेक्ट विद हजार्डियस मटेरियल। और इसके फ्रंट साइड पे जो है वो ग्लव्स अटैच्ड होते हैं जिनसे जिनके जरिए आप उस सारी चीज़ों को हैंडल करते हो, ठीक है, और ताकि आपके हाथ कंटेमिनेट ना हो जाए। सही हो गया। और क्लास 3 कैबिनेट्स को हम ग्लव बॉक्सेस भी कहते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट laminar airflow and biosafety cabinets. Thank you so much for being with me. Allah Hafiz.